अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका टीचर हसनैन अली। आज जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3 जो है। अब 4.3 जो एक्सरसाइज है इसके अंदर जो मैनिपुलेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ना वो हमने पढ़नी है। तो उसके अंदर हम इसके अंदर दो चीज़ें आज हम करेंगे, बल्कि तीन चीज़ें। उसके अंदर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम HCF फाइंड आउट करना सीखेंगे, और उसके बाद फिर हम LCM फाइंड आउट करना सीखेंगे, और फिर जो है हम HCF और LCM का रिलेशन जो आपस में वो बिल्ड करेंगे कि इनका रिलेशन जो है वो क्या बनता है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड दी HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड को इस्तेमाल करते हुए HCF फाइंड आउट करें। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आपने HCF या LCM फाइंड आउट करना है ना, तो आपके पास दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन दिए गए होंगे। उनके अंदर से आपने कॉमन फैक्टर देखने हैं और फिर उनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो आप लोगों ने देखना है। तो HCF स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर हम इसके बात करते हैं तो इसके लिए सोल्यूशन, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, इसकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि बाय फैक्टराइजेशन मेथड है। तो ये वाली टर्म इसके अंदर सबसे पहले देखें जी, हमारे पास a कॉमन आ रहा है, बाकी बचेगा a² प्लस 2a माइनस 3। अब यहाँ पे अंदर जो एक्सप्रेशन बना, हम इसकी जो है फैक्टर बनाएंगे बाय यूजिंग इसके हम पेयर बना लेते हैं, ठीक है। तो a x की पावर 2। अब कोई से दो इस तरह के हमने नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -1 आए और -3 आए, और ऐड करें तो +2 आए। तो 3 1 जा 3, ठीक है। तो अब ये बड़ी रकम सेंटर में प्लस किया तो बड़ी रकम प्लस की, दूसरी माइनस की, तो ये -3 और +2 आ गया। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, +3a - a - 3। अब यहाँ से देखिए जी, पहली दो टर्में जो हैं वहाँ से a कॉमन आ गया, तो a + 3 माइनस कॉमन a + 3, तो a + 3 a - 1। अब इसके जो फैक्टर बन गए वो हमारे पास बन गए a + 3 और a - 1। अब ज़रा इस एक्सप्रेशन जो है इसके भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं। यहाँ पे भी देखिए हमारे पास a कॉमन है, a कॉमन, बाकी आपके पास क्या बच जाएगा जी, a की पावर 2 प्लस 5a - 3। अब इस एक्सप्रेशन जो है इसकी भी हम फैक्टराइजेशन जो है वो करते हैं। अब यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए हमने कोई से दो इस तरह के नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -1 आए, उनको ऐड करें तो +5 आ जाए। सॉरी यहाँ पे 2 है ना, 2 हम मिस कर गए। तो 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ -6 आ जाए और +5 आ जाए, तो वो 5 1 जा 5, सॉरी 6 1 जा 6, और उसमें से हम ये फैक्टर बना लेते हैं, ठीक है। तो 6 1 जा 6, तो ये वाली टर्म प्लस वाली और ये माइनस वाली, ये कितना बन जाएगा जी, -6 और +5। तो 2a की पावर 2 प्लस 6a - 3। तो यहाँ से a कॉमन, इन दो टर्मों में से 2a कॉमन आ जाएगा, बाकी आपके पास क्या बचेगा a + 3। यहाँ से -1 कॉमन, a + 3। तो अब इस सारी टर्म में से a + 3 कॉमन, बाकी बचा 2a - 1, ठीक है। अब ज़रा देखें कि इनके अंदर जो है वो कॉमन फैक्टर कौन से हैं, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर a कॉमन है, a + 3 कॉमन है, a और a + 3। अब जो कॉमन है यही हाईएस्ट है हमारे पास, तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, a × a + 3। तो HCF हमारे पास फिर क्या बन जाएगा जी, इज इक्वल टू a × a + 3, दैट इज कॉल्ड दी HCF। तो ले जी, ये वाली जो दो एक्सप्रेशन थे
इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ गया जी, वो आ गया जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया जी हमारे पास a इंटू ए प्लस 3। अब सिमिलरली हमारे पास ये वाली अब 3 टर्म्स हैं, 3 एक्सप्रेशन है। हम इन 3 एक्सप्रेशन की जो है फैक्टराइजेशन करेंगे और देखेंगे उनमें से कॉमन फैक्टर जो है वो कौन से बनते हैं। तो ये हमारे पास टी की पावर 2 माइनस 3t माइनस 4। अब यहाँ पे हमारे पास क्या मेरे बेटा बन जाएगा जी, तो इसके हम फैक्टर बना लेंगे। तो इसका फैक्टर बनेगा जी हमारे पास -4 प्लस 1 पहले लिख लेते हैं, +1t माइनस 4t माइनस 4। अब इन पहली 2 टर्म्स में से t कॉमन, बाकी बचेगा t प्लस 1। यहाँ से -4 कॉमन, t प्लस 1, तो t प्लस 1 सारे में से कॉमन, बाकी बचेगा t माइनस 4। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। अब इसकी फैक्टराइजेशन होती है कि टी स्केयर प्लस 5t है प्लस 4 है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, टी स्केयर। अब ये हमारे पास 4, तो 4 1 जा 4, और जब ऐड करेंगे तो वो 5 बन जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा प्लस टी प्लस 4t प्लस 4। अब यहाँ से t कॉमन, बाकी बचेगा t प्लस 1। यहाँ से 4 कॉमन, बाकी बचेगा t प्लस 1, तो t प्लस 1 सारे में से कॉमन, t प्लस 4। अब यहाँ पे देखें जी हमारे पास क्या बन जाएगा जी, टी स्केयर माइनस 1 का स्केयर, 2 स्क्वायर में माइनस आ गया, एक दफ़ा हम इसको क्या करेंगे प्लस कर देंगे और एक दफ़ा इसको हम माइनस कर देंगे। अब ये देखें तीनों जो हमारे पास एक्सप्रेशन जो थे उनकी हमने फैक्टराइजेशन कर ली है। तो इसमें देखें जी t प्लस 1 एंड t प्लस 1, हमारे पास जो HCF जो है वो हमारे पास क्या आ गया जी, t प्लस 1। यही कॉमन था और यही हमारे पास क्या बन गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन गया। ले जी क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके अंदर हमारे पास क्या था जी, हमने HCF फाइंड आउट करना था बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए हैं, बाकी इसके कोई 2-3 क्वेश्चन मजीद हैं, वो सिंपल सी फैक्टराइजेशन है, उनको कीजिएगा और उनमें से आपने HCF फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सेम मिलते जुलते क्वेश्चन है, तो फिर मैं सारे अटैम्प्ट नहीं करने जा रहा। अच्छा, अब उसके बाद देखें जी, कहता है जी फाइंड द फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड जो है उसकी इस्तेमाल करते हुए हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो देखिए जी हमारे पास ये वाली टर्म और दूसरी ये वाली टर्म है, तो इनकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, एक टर्म जो है उसको मैं जो है वो अपना अंदर रख लेता हूँ, दूसरी के साथ मैं इसको डिवाइड करता हूँ। तो यहाँ पे देखो जी हमारे पास 6x की पावर 3 प्लस 12x की पावर 2 प्लस 6x प्लस 12। इसको हमने डिवाइड किसके साथ करना है, 2x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2, 2x प्लस 2। अब देखें जी हम क्या करते हैं, हम इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों टर्म्स जो है वो पहले बराबर हो जाती हैं। तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 6x की पावर 3 प्लस 6x की पावर 2 प्लस 6x और प्लस 6। नीचे वाली जो एक्सप्रेशन है उसकी लम्बते चेंज कर देंगे, ये वाली देखें कैंसिल आउट हो जाएगी। ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, 6x की पावर 2, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस 6 हमारे पास बच जाएगा। अब ज़रा देखें हमारे पास ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसकी पावर हाईएस्ट 2 आ गई, और ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसकी हाईएस्ट पावर 3 आ गई। अब इसका मतलब ये है कि ये छोटी पावर वाली टर्म जो है, इस छोटे ऑर्डर वाली टर्म जो है वो बड़े ऑर्डर वाली टर्म से डिवाइड नहीं होने वाली। तो हम फिर क्या करना है, हमने ये वाली जो टर्म है
अब इसको अंदर आके इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी 2x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 2। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन लेंगे तो ये x की पावर 2 प्लस 1 आ जाएगा। तो हम इस 6 को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा ना इस तरह कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं ना दोनों को सेपरेट कर लेता हूँ। इस तरह आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, पहले हम इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। हमने इसमें से 6 कॉमन किया, बाकी का बचा x की पावर 2 प्लस 1। हम इग्नोर कर देंगे, इग्नोर द 6, बाकी आपके पास क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखें ये वाली टर्म जो है इसको अंदर रखेंगे और इसके साथ हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे हम कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 जो पैसे पहले मैं कर रहा था मेथड, उस मेथड से भी किया जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप लोगों को समझने के अंदर प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि हम ऐसे कर लेते हैं इसको। ठीक हो गया। अब हमारे पास डिवाइडर क्या बन जाता है, x की पावर 2 प्लस 1। अब जब देखें कि हमारे पास x की पावर 2 है, यहाँ पे 2x की पावर 2 है, तो अगर मैं इसको 2x के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे। तो ये 2x की पावर 3, अब इसको भी 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा प्लस 2x। ठीक है, अब देखो ना यहाँ से 6 को इग्नोर करने का फायदा ये हुआ कि वहाँ पे इजीली सॉल्व हो रहे हैं। अगर हम 6 को इग्नोर नहीं करते तो फिर हमें वहाँ पे सॉल्व करने में प्रॉब्लम आनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जी ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास बनेगा 2x की पावर 2 प्लस 2। अब मैं क्या करता हूँ, अब देखें दोनों का ऑर्डर सेम है, अभी मजीद डिवाइड हो जाएंगे, तो हम इसको प्लस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसके नीचे लिख देते हैं। ये देखें ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहां से ये वाला जो एक्सप्रेशन बना, ये वाला, एंड दिस एक्सप्रेशन जिसने इसको जीरो किया, एंड इट इज दिस इज द HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सो HCF इज इक्वल टू x की पावर 2 प्लस 1 ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब देखें हमारे पास जो अगला सवाल है, उस अगले सवाल के अंदर जो हमारे पास टोटल 3 एक्सप्रेशन आ गए। दैट फर्स्ट एक्सप्रेशन, दैट इज द सेकंड एक्सप्रेशन एंड इट इज द थर्ड एक्सप्रेशन। तो इसमें मैं क्या करूँगा, ये भी हमने डुइंग मेथड से ही करना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 एक्सप्रेशन थे ना, तो उनको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से कर लिया था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन है 3, उन तीनों को हमने डुइंग मेथड से करना है। अब देखो एट ए टाइम तो हम 2 को ही डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 2 एलिमेंट जो हैं उनको, जो 2 एक्सप्रेशन जो है उनका हम HCF फाइंड आउट करेंगे, और जो HCF आएगा उसका हमने HCF तीसरे एक्सप्रेशन के साथ जो है वो फाइंड आउट करना है, उसको डिवाइड करना है तीसरे एक्सप्रेशन के साथ। ठीक है, तो पहले मैं इन 2 एक्सप्रेशन जो हैं उनका मैं HCF लेता हूँ। मैं इस टर्म को अंदर रखता हूँ, 2x की पावर 3 माइनस 4x की पावर 2 माइनस 16x। इसको डिवाइड करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं x की पावर 3 माइनस 4x के साथ। तो मैं क्या करूँगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा बेटे ये कितना बन जाएगा, 2x की पावर 3, ये कितना बन जाएगा माइनस 8 ये बन जाएगा जी माइनस 8x। ये प्लस माइनस माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, माइनस 4x की पावर 2 नीचे आ जाएगा, और इसमें से देखें ये हमारे पास कितना बन जाएगा माइनस 8x। अब इस टर्म में देखें जी हमारे पास माइनस 4 जो है वो कॉमन है, जैसे इधर माइनस 6 था ना, यहाँ तो माइनस 4 कॉमन लेते हैं, ये क्या बन जाएगा x की पावर 2 प्लस 2x। ठीक है, तो हम इग्नोर कर देते हैं माइनस 4 को, इग्नोर माइनस 4,
ठीक है, -4 को जब इग्नोर करेंगे तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा। अब दूसरा ये देखें कि ये वाला एक्सप्रेशन जो है इसकी पावर छोटी होगी, इसकी पावर बड़ी होगी, तो लिहाजा हम इस एक्सप्रेशन को अंदर रखते हैं और इसके साथ हम इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, इधर कर लेते हैं इसको। अब ये वाला एक्सप्रेशन जो है x की पावर 3 - 4x, x की पावर 3 - 4x जो है ये अंदर आ जाएगा, और x की पावर 2 + 4 + 2x, x की पावर 2 + 2x जो है, अब हम इसके साथ इसको डिवाइड करते हैं। तो मैं इसको x से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 3, ये + 2x बन जाएगा, + 2x की पावर 2 बनेगा, ये माइनस आ गया और ये माइनस आ गया, ये कैंसिल आउट हो गए, ये तो बन गया -2x की पावर 2 - 4x। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा जी, -2x की पावर 2 - 4x, ये प्लस माइनस ये कैंसिल आउट और ये 0 आ गया। अब इन दोनों टर्म्स का जो HCF है, HCF जो हमारे पास वो क्या बन गया, ये वाला x की पावर 2 + 2x, ये हमारे पास क्या आ गया जी, HCF आ गया। ठीक हो गया। अब हमारे पास एक तीसरी टर्म भी मौजूद है। ठीक है, अब हमने उसका HCF लेना है इसके साथ। ठीक है, तो अब हम इस टर्म को अंदर रखते हैं, 3x की पावर 2 - x, और ये जो आपने HCF निकाला था इसके साथ आप इसका भी x की पावर 2 + 2x, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, 3x की पावर 2 ये मेरे पास बन जाएगा जी +6x, प्लस माइनस और ये माइनस हो जाएगा, तो ये वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये बन जाएगी -12x। अब यहाँ से फिर देखो 12 आ गया, इसको इग्नोर कर देंगे, इग्नोर -12 को इग्नोर करेंगे। अब इस टर्म को अंदर रखेंगे और x के साथ डिवाइड कर देंगे, तो x की पावर 2 + 2x और x के साथ इसे डिवाइड करेंगे। अब मैं क्या करूँगा, इसको x के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये बन जाएगा x की पावर 2, ये प्लस माइनस ये कैंसिल आउट होके ये 2x जो है वो नीचे आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, +2 + 2x प्लस माइनस और ये 0। तो अब यहाँ से इन तीनों टर्म्स का HCF, ये क्या था, ऑफ फर्स्ट 2 एक्सप्रेशंस, हमारे पास क्या था, ये बन गया। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो HCF आ गया ऑफ ऑल 3 एक्सप्रेशन, HCF ऑफ ऑल 3 एक्सप्रेशन इज इक्वल टू x। ठीक है, अब यहाँ पर एक नोट है छोटा सा कि इसका जो एक्सरसाइज, इसका क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोगों की बुक ऊपर वो गलत लिखा हुआ है। आंसर book is not correct। ले जी, ये हमने HCF जो है उसको हमने बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय डिवीजन मेथड जो है डिटेल से डिस्कस कर लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। अगर इसमें से किसी बच्चे की कोई भी क्यूरी है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है।